एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीएसएससी द्वारा निकाली हुई चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो निकला है, तो उस फॉर्म को हम लोग कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है ऑनलाइन bssc.com पे। वहां पे आपको पूरे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिल जाएगा। हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्ट वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा, जैसे ही आप ओपन करिएगा तो आपको ये चीज दिखेगी कि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, यस, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो एक रजिस्ट्रेशन विंडो आपका खुल जाएगा, जिसमें आपको नाम, जेंडर, एक सेकेंड, नाम, जेंडर, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी, कास्ट, क्रीमी लेयर में आप हैं कि नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है या नहीं, सर्विस डिफेंस में है कि नहीं, आर यू एक्स सर्विसमैन है या नहीं, कभी आपने बिहार सरकार में काम किया है कि नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितने लिया है, आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एज यहाँ सेलेक्ट होगी। उसके बाद आपको ये कैप्चा डालना है, यहाँ पे वो अलग कैप्चा होगा, वहाँ पे डालते के साथ आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। जब ये पूरा डिटेल डाल के यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा तो आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा और आपके मोबाइल पे एक ऐसा स्क्रीन पे एक ऐसा सीन आ जाएगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो। साथ ही साथ आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बढ़ने के बाद आप जैसे ही उसे सब ओके कीजिएगा तो आपको एक लॉगिन का विंडो दिख जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड आपके मोबाइल पर और मेल आईडी पर दोनों पे आ गया होगा। तो आप वहां पे जाकर इसको डालने के बाद ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन जैसे ही कीजिएगा तो फिर से आपको एक लॉगिन का पूरा डिटेल आपको भरने का रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यहाँ भी आपका आएगा कि यू हैव रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड रिसीव्ड ऑन योर फोन वगैरह वगैरह। आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डोमिसाइल है कि नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का बना, अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी का किसने उस सर्टिफिकेट को अथॉरिटी दी है उनका डिटेल, आप ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में है या नहीं है, इशू डेट कब हुआ था सर्टिफिकेट का, अथॉरिटी कौन है जो इशू किया है सर्टिफिकेट का, आपकी डिसेबिलिटी वगैरह पहले से भरी रहेगी। आप जब एज रखेंगे तो यहाँ आपकी एज आ जाएगी। आप फ्रीडम फाइटर में है या नहीं, अगर है तो आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट यहाँ भराएगा। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डालिए, यस करिएगा तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना होगा। और फिर एक आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर आपको एक अपना बॉडी का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना होगा। जैसे मान लीजिए किसी का मोल है, तिल है या फिर कोई डार्क कट है या कुछ है, तो वो यहाँ पे भर सकता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बीएसएससी ने निकाला, इन सबको भर लीजिएगा। फिर आपसे एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ, जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना भर दीजिएगा जहाँ पे आप प्रेजेंटली रहते हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको दे देना है। इससे आपको डिपेंड नहीं करता है, आप अदर स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार के परमानेंट रेजिडेंस है तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यही एड्रेस बिहार वाला ही डालें, तभी आपका वैलिड होगा, क्योंकि इस एड्रेस को ही मिलान करेंगे वो आपके इशूड सर्टिफिकेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये आप पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा और सबमिट का बटन दबाइएगा, तब फिर ये आपको एक पेमेंट का ऑप्शन में ले जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट करने का मौका मिलेगा। दोनों तरह से कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं। कार्ड में आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट वगैरह सब आप यूज कर सकते हैं। आपकी फी है 100 रुपीज की, पहले ज्यादा थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान के बाद ये सब 100 रुपए में कन्वर्ट कर दी गई है। तो जब आप आगे बढ़िएगा तो फिर आपका क्या आएगा, आपने जब पेमेंट कर दिया तो आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है
आपका नाम, ये मेल कब है, आपने पेमेंट कर दिया, पूरी पेमेंट कंप्लीट कर दी। कंप्लीट करने के बाद फिर से जब आप नीचे देखिएगा तो आगे आपका एजुकेशन डिटेल्स में आएगा। एजुकेशन डिटेल में आपको अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स डालने हैं, फिर बोर्ड कौन सा है, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी डालना है, टोटल मार्क्स डालने हैं, ऑब्टेन मार्क्स डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, सर्टिफिकेट का नंबर, इधर आप अगर मार्कशीट डाल रहे हैं तो मार्कशीट का दे दीजिए, या अगर आपके पास पासिंग है तो पासिंग का दे दीजिए। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ उसका डेट डाल दीजिएगा। हाँ, ये देखिएगा ध्यान में कि अगर यहाँ पे आप मार्कशीट डाल रहे हैं, अगर यहाँ पे आप मार्कशीट डाल रहे हैं तो उसी का डेट यहाँ पे डालिएगा काइंडली। अगर आपने यहाँ पासिंग डाला है तो पासिंग का ही डेट डालिएगा यहाँ पे। ये नहीं कि पासिंग आपने डाल दिया, यहाँ पर आपने पासिंग डाल दिया और यहाँ डेट आपने मार्कशीट का डाल दिया, तो वो फिर मिसमैच होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ क्वेरी करेगी। हालांकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्यों दिक्कत लेना, जहाँ तक अपने नॉलेज हो आप सही भरिए। फिर जैसे ही एजुकेशन डिटेल्स आप भर लीजिएगा तो फिर आप सबमिट करने के बाद जब आप यहाँ पे सबमिट बटन दबा दीजिएगा तब ये आगे आएगा। फिर आपको कहाँ जाना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड में। यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करना है। हाँ, ध्यान में ये रखिएगा, फोटो का साइज 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए और उसकी विड्थ 200 गुना 230 पिक्सल तक होनी चाहिए। फिर आपकी सिग्नेचर है जो कि 10 से 20 KB का रहेगा और उसकी साइज जो रहेगी 200 पिक्सल से 60 पिक्सल हाइट रहेगी। सिमिलरली आपको हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड करना है। उसके बाद आप सबमिट बटन पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपने जो अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। दिखने के बाद जब आप सबमिट कीजिएगा तो आपको लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, एप्लीकेशन स्लिप का। जब आप पहले एक लाइव फोटो भी आएगा। लाइव फोटो में आपको जो आप अगर लैपटॉप से या किसी से या मोबाइल से या टैब से जिससे आप कर रहे हैं तो उससे एक आपको लाइव अपना फोटोग्राफ देना होगा, जो कि आपको BPSC और BSSC और बिहार के सभी एग्जाम में अब मस्ट कर दिया है कि आपका लाइव पिक्चर मस्ट हो, ताकि जो दूसरे कैंडिडेट दूसरे के बदले बैठते थे उन्हें अब रिजेक्ट कर दिया जाए। लाइव फोटो से वो उनकी पहचान हो जाती है। तो जब आप लाइव फोटो अपलोड कर दीजिएगा तो उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन स्लिप आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में, ताकि आपको आगे समय पड़ने पर आपको मिल सके। चलिए, यही एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म फिलअप आप कैसे करेंगे, इसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत ये आ रहा था कि जब आप पेमेंट ऑप्शन में जा रहे थे तो वहाँ पे QR कोड आपका जनरेट नहीं हो रहा था, तो आप वर्चुअल ID जो आपका पेमेंट ID है उसको आप यूज करके आराम से कर सकते हैं। चलिए, यही एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। गवर्नमेंट स्कोप के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।